NCERT solution for class 10th English footprint without feet यूनिट 9 यानी कि भोली चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आप देखिए ज़रा। वाई इज़ भोलीज फादर अबरिड अबाउट हर। आखिर भोली के पिता क्यों चिंतित थे, मतलब क्यों चिंतित हैं, यानी भोली को लेकर। भोलीज फादर वॉज बरीड अबाउट हर एज सी हैड आइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। भोली के पिता इसलिए चिंतित थे भोली को लेकर क्योंकि ना तो बुद्धिमान है वह दिखने में, ना तो सुंदर, इसलिए चिंतित थे। क्योंकि आपको पता है भोली बचपन में ही काट यानी चारपाई से गिर गई थी, जिसके वजह से उसका जो ब्रेन पार्ट था वो डैमेज हो चुका था और सी अटैक स्मॉल पॉक्स, तो उसे चेचक भी निकल आया था, जिससे कि आइज वेयर शेप्ड एंड ऑल पार्ट्स एंड बॉडी इज डैमेज। सिर्फ उसकी आंखें ही बची थी और शरीर पूरा डिसफिगर्ड हो गया था परमानेंटली, खास करके इसलिए वो चिंतित थे कि और ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते, वो नहीं जानते थे कि हाउ ही वुड फाइंड अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर, मतलब उसके लिए दूल्हा मिलेगा, मतलब पर्याप्त क्या अच्छा दूल्हा मिलेगा, क्योंकि वो सुंदर भी नहीं थी, वह बुद्धिमान भी नहीं थी, इसलिए वो चिंतित थे। बोलीज फादर वॉज वरीड, बोली के पिता चिंतित थे क्योंकि एज जैसे सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो सुंदर वो दिखती थी ना वह बुद्धिमान थी, दोनों में से कुछ नहीं, इसलिए वो चिंतित थे कि इसके लिए दूल्हा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल। आखिर फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल, आखिर किस कारण से उसे मतलब स्कूल भेजें, मतलब फिर भी रीजन आखिर मतलब क्या रीजन था जो उसको स्कूल भेजा गया। रीजन ये था, द तहसीलदार हैड परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स दैट हैड जस्ट opened in Ramlal. He told Ramlal that as he was a representative of the government in the village, he should set an examples for the villagers by sending his daughters to the school. क्योंकि तहसीलदार ने परफॉर्म किया एक स्कूल सेरेमनी, मतलब एक प्राइमरी स्कूल उन्होंने खोला फॉर गर्ल्स यानी लड़कियों के लिए, खास करके ओपन इन रामलाल विलेज, क्योंकि रामलाल के गांव में। ही टोल्ड रामलाल, उन्होंने रामलाल को बताया कि दैट एज ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव, एक तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, इस गांव में एक प्रतिनिधि के तौर पर हम वो आए हैं। और उन्होंने सजेस्ट किया कि ही शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, एक छोटा सा उदाहरण सेट किया जाना चाहिए, और बाई सेंडिंग हिज डाटर्स टू द स्कूल, लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए ताकि लड़की शिक्षित हों, पढ़ें लिखें। वह रामलाल डिस्कस दिस मैटर, जब रामलाल डिस्कस करते हैं दिस मैटर विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी से ये बात बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सी सेड, उनकी पत्नी ने कहा, इफ़ गर्ल्स वेयर सेंट टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल भेजी जाती हैं, लड़कियां स्कूल अगर भेजी जाती हैं तो नो वन वुड मैरी देम, कि अगर कोई भी मतलब वन वुड मैरी देम, उनसे कौन शादी करेगा, अगर आप उनको मतलब भोली को भेजेंगे तो कौन शादी करेगा। सिंस रामलाल डिड नॉट हैव द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, रामलाल ने मना नहीं कर पाया क्योंकि तहसीलदार के आगे को डिसओबे नहीं कर पाए। क्यों, इसलिए हिज वाइफ इज सजेस्टेड, उनकी पत्नी ने सजेस्ट किया, कोई ने, दैट दे शुड सेंट भोली को भेजना चाहिए टू द स्कूल। सी फेल्ट,
वह महसूस की दैट इज़ द देयर वेयर अ लिटिल चांसेस, एक छोटा सा अवसर दिया जाए हर गेटिंग अ मैरिड विथ हर अगली फेस, उसका चेहरा भी बद्दा है, हो सकता है पढ़ लिख ले वो, हम्म, शादी उदी हो जाए, बट लैक ऑफ सेंस, उसकी दिमाग भी कमज़ोर है, सी माइट एज वेल गो टू स्कूल, इसलिए स्कूल भेजा जाए। इसका तात्पर्य यह है, तहसीलदार ने जब रामलाल से कहा, रामलाल ने अपने पत्नी से डिस्कस किया और उनकी पत्नी ने कहा कि तो देखने में भी सुंदर नहीं है और लैक ऑफ सेंस भी है, ताकि स्कूल भेजा जाए, हो सकता है एक चांस अवसर दिया जाए इससे हो। अब भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, आखिर भोली पहले दिन क्या इंजॉय करती है। डज अ भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल के पहले दिन क्या इंजॉय करती है भोली। इसमें आंसर क्या है, भोली फाउंड एवरीथिंग अ न्यू एट स्कूल, क्योंकि भोली के लिए पाया था, भोली ने पहले पाया कि एवरीथिंग न्यू एट स्कूल, उसके लिए स्कूल में सब कुछ नया था। शी फेल्ट ग्लैड, वो बड़ी खुश महसूस हो रही थी, टू सी मेनी गर्ल्स, लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को देखकर, हर एज प्रेजेंट देयर, क्योंकि उसी उम्र के लोग थे। सी वॉज फैसिनेटेड बाई द ब्राइट कलर्स ऑफ द पिक्चर्स ऑन वॉल्स, क्योंकि सी वॉज फैसिनेटेड, वो बड़ी फैसिनेटेड थे बाई द ब्राइट कलर्स, बहुत चमकीले पिक्चर्स को देखकर, ऑन द वॉल, जो दीवार पर जो तमाम पिक्चर्स थे उसको देखकर बहुत ही वह खुश थी। तो सी क्राइड व्हेन, वो चिल्लाई, व्हेन सी केप्ट स्टैमरिंग ऑन वेइंग आस्क्ड हर नेम, जब किसी ने उससे उसका नाम पूछा तो चिल्लाई। हाउ एवर सी सा, उसने देखा कि हाउ काइंड द टीचर वॉज, जब उसने देखा कि एक टीचर किस तरह से उसको फाइनली मैनेज टू स्पीक हर नेम, मैनेज कर रहे हैं उसको नाम के लिए। किसी वॉज गिवन अ बुक, उसे किताबें देते हैं, बाय द टीचर, के द्वारा किताबें दी जाती है। द टीचर बिहेव्ड विथ हर लाइक नो वन हैड एवर डन, देयर बाय अ फीलिंग हर विथ कॉन्फिडेंस एट द एंड ऑफ हर फर्स्ट डे एट स्कूल, हर हर्ट वॉज थ्रॉम्बिंग विथ अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ, मतलब नई आशा और नए जीवन के साथ उसके साथ अध्यापक लोग भी, जो अध्यापिकाएँ थी अच्छा व्यवहार करती हैं उससे, खास करके ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बोल लीजिएगा 10th क्लास स्टूडेंट के लिए। डज सी फाइंड हर टीचर्स डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, आखिर क्या हो पाती है, सी फाइंड हर टीचर्स, उसने टीचर से डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, घर से भिन्न क्या पाती है स्कूल में जब वो अध्यापिकाओं से मिलती है। यस सी फाउंड, वो पाती है हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, कि जो गाँव जो घर के लोग हैं उनसे अलग हैं अध्यापक, जो अध्यापक और अध्यापिकाएँ हैं। हर टीचर वॉज वेरी काइंड, क्योंकि उसके टीचर जो थे, अध्यापिका जो थी बहुत ही दयालु थी, एंड स्पोक टू हर अफेक्शनली, बड़ी स्नेहपूर्वक बात करती थी अध्यापिका। सी डिड नॉट स्कॉल्ड और कमांडर, उसको कमांड करते समय कभी डांटती नहीं थी। शी डिड नॉट स्कॉल्ड, स्कॉल्ड में डांटना, कभी डांटती नहीं थी, बट इनकरेज्ड हर इन सूथिंग, उसको प्रोत्साहित करती थी कि वो कुछ बोले वॉइस अपने आवाज़ के माध्यम। सी टोल्ड हर दैट इन टाइम, वह जब बताई दैट इन दैट टाइम किसी वुड बी मोर अलर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, मतलब वो ज़्यादा कुछ सीख सकती है गांव की अपेक्षा जो गांव में रहती थी। एंड द नो वन वुड एवर बी एबल टू लाफ एट हर, कोई नहीं हंसेगा, आप बोलो, क्योंकि लोग उसकी बातों पे हंसा भी करते थे, लेकिन अध्यापिका ने उसे समझाया कि पीपल वुड लिसन, लोग आपकी बात को सुनेंगे, टू हर एंड रेस्पेक्ट हर, सम्मान करेंगे। दिस फील्ड भोली विथ न्यू होप, और यह अध्यापिका के द्वारा भोली के अंदर एक नया विश्वास, नई आशा भरी गई कि आप कोशिश करिए, दिन यू गुड। वाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज, आखिर भोली के जो पेरेंट्स थे, माता पिता, क्यों एक्सेप्ट किए प्रस्ताव को, विशंबर के विवाह के लिए क्यों एक्सेप्ट किए प्रपोजल को, प्रस्ताव को क्यों एक्सेप्ट किए, क्या रीज़न था। भोलीज पेरेंट्स फेल्ट दैट, क्योंकि भोली के माता पिता महसूस किए कि इफ़ दे डिड नॉट एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, अगर ये लोग उस विशंबर नाथ का प्रपोजल अगर एक्सेप्ट ना करें तो सी माइट रिमेन अनमैरिड, कि वह अविवाहित रह जाएगी ऑल हर लाइफ, यानी पूरे जीवन। इसलिए विशंबर नाथ के जो प्रपोजल था उसको स्वीकार किया। हर मदर सेड,
उसकी माँ ने कहा कि दे वेयर लकी, बड़ी सौभाग्यशाली थी कि वो विशंबर वॉज फ्रॉम अनदर विलेज, क्योंकि विशंबर नाथ दूसरे गांव के व्यक्ति था जो एंड हेंस अतः डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था अबाउट भोली, भोली के बारे में कि पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, वो ये नहीं जानता था कि लड़की को चेचक हुआ है जिसकी वजह से उस भद्दी भी है, ख़राब भी है, एक तरह से डिसफिगर्ड हो चुकी है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, लैक ऑफ सेंस का मतलब है बुद्धू है, बुद्धि कमज़ोर है, नॉट इंटेलिजेंट। तो मोर एवर ही हैड नॉट इवन आस्क्ड, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं, उसको भी जानकारी नहीं थी फॉर एनी डाउरी, डाउरी के लिए तैयार हो जाता है। हेंस भोली, डाउरी मतलब दहेज, हेंस भोली पेरेंट्स एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल, और अतः भोली के जो माता पिता थे इस बात से एक्सेप्ट कर लेते हैं मैरिज प्रपोजल, विशंबर की प्रपोजल को। वाई डज मैरिज नॉट टेक प्लेस, आखिर क्यों नहीं शादी करना चाहती थी उस समय। द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज, उस समय शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर, वो मना कर देती कि विशंबर से शादी नहीं करूँगी। व्हेन द ग्रूम, जब दूल्हा, ग्रूम माने दूल्हा होता है और ब्राइड माने दुल्हन, ग्रूम सा दैट हर फेस, जब दूल्हा उसका चेहरा देखता है तो वाज कवर्ड विथ पॉक मार्क्स, क्योंकि पूरा चेहरा जो है वो चेचक के दाग से कवर्ड यानी ढका हुआ है। ही डिक्लेयर दैट ही वुड मैरी हर ओनली, वो डिक्लेयर कर लेता कि ही वुड मैरी हर ओनली इफ़, शादी तभी करेंगे जब फादर पेड हिम डाउरी ऑफ 5000 रुपीज़, जब पिता मुझे यानी रामलाल जब 5000 रुपया 5000 रुपीज़ पे करेंगे डाउरी के लिए यानी दहेज के लिए। तो विशंबर डिड नॉट did not budge from his stand in spite father of repeated pleadings by रामलाल, उन्होंने रिपीट किया, रामलाल से कहा। फाइनली रामलाल प्लेस द डाउरी अमाउंट एट द ग्रूम्स फीट, जो डाउरी यानी दहेज लेकर उनके पैरों पर गिर पड़े। और कॉन्सिक्वेंटली व्हेन विशंबर वॉज अबाउट टू प्लेस द गारलैंड अराउंड अ होली स्नेक, शी struck out her hand and the garland माने माला लेकर वो खड़ा था, जब was flung into the fire, बगल में एक मतलब अग्निकुंड जल रहा था। सी सेड, उसने यानी उन्होंने यानी सी सेड, उसने कही कि दैट शी वॉज विलिंग टू मैरी, क्या तुम शादी करना चाहती हो। दैट मैन ओनली बिकॉज ऑफ हर फादर्स ऑनर, however on saying that the man was mean, greedy and contemptible, she had decided not to go ahead with marriage, उन्होंने डिसाइड किया कि इससे शादी हम नहीं करेंगे क्योंकि यह इंसान जो है बड़ा लालची है और एक तरह से कायरता है इसके अंदर। इट्स नॉट, शी हैड डिसाइडेड, उसने डिसाइडेड किया कि हमें ऐसे लोगों से शादी करने से अच्छा है कि मैं अकेली रहूं, उसने ऐसा भोली ने सोचा। भोली हैड मेनी apprehensions about going to school, what made her feel that she was going to a better place than her home. Bholi felt that she was going to a better place than her home when she got the treatment that she had never got before. उसने महसूस किया कि घर से अच्छा स्कूल ही है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी कुछ चीज़ें हमें जानने को मिलती है। न्यू क्लॉथेस, नए कपड़े पहनकर, हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, क्योंकि वो जान गई कि मेरे लिए एक नया कपड़ा जो है कभी बना ही नहीं था। द ओल्ड ड्रेस, पुराने ड्रेसों को हर सिस्टर्स वेयर पास ऑन टू हर, जब उसकी बड़ी बहनें जो हुआ करती थी, ये करीब बड़ी बहन का नाम राधा था, दूसरे का नाम मंगला था, तीसरे का नाम चंपा था, और चौथी यंगेस्ट डाटर ऑफ रामलाल, ये सबसे छोटी बेटी रामलाल की थी, जो कि इसको लोग नेग्लेक्टेड करते थे बिकॉज, क्योंकि जब ये बचपन में चारपाई से गिर जाने की वजह से, जब ये करीब 10 मंथ की थी तो उस समय इसका ब्रेन डैमेज हो गया था। मैंने कहा जब है 2 ईयर्स ओल्ड, जब 2 साल की हुई तो सी अटैक स्मॉल पॉक्स
इसे चेचक हो गया, और चेचक होने के बाद इसके पूरे शरीर में जो है आइज वर शेप्ड, सिर्फ आंखें ही बची थी। ऑल पार्ट्स एंड बॉडी इज डिसफिगर्ड, इसका चेहरा जो है मतलब डिसफिगर्ड हो गया, भद्दा हो गया, ख़राब हो गया, जिसकी वजह से उसे लोग नेगलेक्ट करते थे, इस बात को जानती थी। और जब उसकी बड़ी बहनें कपड़े छोड़ दिया करती थी, जो पुराने कपड़े को, तो देन भी उसे ही पहनाया जाता था, उस बात को जानती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ, ना तो कोई उसके कपड़े को कोई साफ सुथरा भी करता था, ना तो उसे कोई केयर करता था। हाउ एवर बिफोर बीइंग सेंट ऑफ टू द स्कूल शी रिसीव अ क्लीन ड्रेस, उसे पहली बार प्राप्त की साफ सुथरा कपड़ा। तो सी वॉज इवन अ वास्ड, उसे मतलब नहलाया गया का, एंड ऑयल, उसे तेल लगाया गया, एंड रब्ड इनटू हर ड्राई, उसे रगड़ कर तेल लगाया गया, मेटेड हेयर, उसके बाल वगैरह सही किए गए। इट वॉज देन दैट सी वेगन टू बिलीव दैट सी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, तो उस वो जान गई कि घर से बेटर अच्छा स्थान है कि स्कूल ही है, स्कूल में जाएंगे तो बच्चों से मिलेंगे और हमें कुछ सीखने को मिलेगा, जो हमें अध्यापिका के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, वो सब सारी चीज़ें। भोली इस बात को जान गई थी कि हमें लोग एवॉइड करते हैं, क्योंकि इस बात को पहले जिक्र कर चुकी है, बहुत सारे कारण थे। अब लास्ट क्वेश्चन एक है, लास्ट नहीं है, सेकंड क्वेश्चन से अगर देखा जाए, थिंक अबाउट हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। आखिर भोली की जो अध्यापिका थी या अध्यापक थे, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, क्या इम्पॉर्टेंट रोल दी उसे चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन में बदलाव कैसे आया उसको। भोलीज टीचर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ, भोली